अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह जिस हाल में रखे हम उस हाल में राज़ी हैं। तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम दिन तो बहुत सख्त होते हैं और ये नेचुरली तौर पे एक ऐसे दिन होते हैं। एक जुमे का दिन सख्त होता है, कभी है जुमे को बारिश हो जाए जैसे उस दिन हुई है, लेकिन जुमे का और मुहर्रम के दिन बहुत सख्त होते हैं। मुझे कब्रों से डर नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे माँ बाप वहीं पे रहते हैं। छोटे होते थे तो ये शेर बड़ा सुनते थे कि मुझे कब्रों से डर नहीं लगता, मेरे बाबा वहीं पे रहते हैं। तो हमारी तो अब माँ भी वहीं पे है और बाप भी वहीं पे है। तो ईद हो, कोई मौका हो, तो अपने प्यारों से मिलने के लिए हमें कब्रिस्तान जाना पड़ता है, वहाँ जाके उनसे मिलना पड़ता है। माँ बाप ऐसी हस्ती है, ऐसा रिश्ता है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है और ना कभी हो सकता है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उन्हें कभी किसी का मोहताज ना करे, उनकी आँखों में कभी आंसू ना आए और वो आंसू किसी की आजमाइश का सबब ना बने। जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उनको जैसे ये वाले फूल खिले हुए हैं, बहारों में हैं, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से अल्लाह पाक एक बाग बना दे। मेरे आज के व्लॉग का टॉपिक ही यही है कि माँ बाप और माँ बाप का चले जाना और माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करना। हमारे माँ बाप बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, बहुत जल्दी चले गए। और मेरी अम्मी एक ही बात कहा करती थी कि जदों ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ करे। तो मेरी अम्मी की ये दुआ अल्लाह पाक ने ऐसी कबूल की कि अम्मी सारे फ़र्ज़ों से अदा होकर दोते पोते देख के पुरसकून थी। कोई ख़ास मसले मसाइल नहीं थे, लेकिन ब्लड प्रेशर की, हार्ट की पेशेंट थी और अम्मी को हार्ट अटैक हुआ, अम्मी फ़ौत हो गई। अम्मी से पहले अब्बू 2011 में इस दुनिया जहाँ से रुखसत हो गए और मेरे माँ बाप दोनों ही अचानक चले गए। हम सोए होते थे, वो माँ बाप जो हमें जगाते थे कि उठो, दिन चढ़ आया है, उठो, अपनी ज़िंदगी शुरू करो, अपना दिन शुरू करो। और दोनों की ख़बर हमें सोए हुए मिली। अब्बू सुबह के 6:45 पे इस दुनिया से चले गए। 13 जनवरी था, हम सोए हुए थे, अम्मी की चीखों से उठ गए, बाहर निकले तो सारा कुछ ख़त्म था। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर कहते नहीं, ही इज़ डाइड, बस कहानी ख़त्म। और अब्बू के बाद अम्मी ने बहुत सी हमारी ज़िम्मेदारियां पूरी की। मेरी शादी की, भाई की शादी की, भाई के बच्चे हुए, मेरे बच्चे देखे, हमारी हर ज़िम्मेदारी पूरी की, सारा कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2015 में अम्मी की डेथ हो गई। मेरे बच्चों ने अम्मी का बहुत प्यार देखा, बहुत देखा। राहिम ने अम्मी को नहीं देखा, अम्मी की आवाज़ नहीं देखी, अम्मी की तस्वीरें देखी, लेकिन अब भी बच्चे अम्मी का घर, अम्मी का कमरा, अम्मी का वाशरूम, अम्मी की चीज़ें, ये अम्मी की वो है, क्योंकि इस घर में बहुत सारी चीज़ें अम्मी की वैसे ही पड़ी हैं। अम्मी की निशानियाँ जगह जगह पे हैं। यहाँ पे हर कदम पे जो पौधा है उसमें से हर तीसरा पौधा अम्मी और अब्बू के हाथों से लगाया हुआ है। वालदैन की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और स्पेशली पहले ईदों पे माँ बाप इतनी शिद्दत से याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी ईद, बड़ी ईद, और उसके बाद जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, फिर बच्चों का दिल करता है कि हम नानी के घर चलें, नानी हो
वहाँ सारे खाला मामू इकट्ठे हों, मज़ा आए, कहीं बाहर जाएं। और ऐसा होता था, अम्मी की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता था। लेकिन अब हम सब अपनी अपनी जगह पे इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम किसी के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। बस घड़ी दो घड़ी, कभी एक इकट्ठा हो गया, कभी दो इकट्ठे हो गए। हम चारों बहुत बहुत देर बाद इकट्ठे होते हैं। बस अल्लाह पाक जिसको जहाँ भी रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुश रखे, आमीन। खुद जलता रहा धूप में मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में मुझे छाँव में रखा, मैंने बाप जैसा मेहरबान साया नहीं देखा। तो इसके साथ ही करते हैं व्लॉग का स्टार्ट और लेके चलते हैं आपको कब्रिस्तान। तो बस ये आज का छोटा सा ही व्लॉग है। इमरान के अब्बू की कब्र पे गए, उनके बाजी हैं, हमारी मेरी जेठानी थी वो हैं, उनकी कब्रों पे गए। जुल्फ़िकर रिजवान का बेटा है, उसकी कब्र पे गए। फिर अम्मी अब्बू की, मेरा एक दादा लगते थे, उनकी कब्र पे गए, फूल डाले, पानी डाला। फिर शाम में भाई आया, उसने, हम लोग तो इधर से ही फूल तोड़ के ले गए थे, लेकिन वो शहर से फूल लेके आया, गुलाब की पत्तियाँ, वो लोग डाल के गए। फिर शाम को अली लोग आए, वो डाल के गए। तो बस अल्लाह पाक हमें वालदैन की कब्रों की हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें सदका जारिया बना दे अपने वालदैन के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दिन में एक दफ़ा पढ़ के अपने वालदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दिया करें। वो एक कलमा ही जो है वो बहुत है, उससे आगे आप जितना मर्ज़ी पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि आप वालदैन का देन कभी भी नहीं दे सकते। जब हमारे अब्बू फौत हुए तो कुलों के बाद मेहमान जाने लगे, तो हम लोग गम से नढाल हो चुके थे और अम्मी के गले लग के रोए। तो हमारी अम्मी ने हमें इतने सब्र के साथ ये बात कही कि बेटा मेहमानों को रुखसत करो, उन्होंने घरों को जाना है, उनको फ़ारिग करो, उनको रुखसत करो, हमने तो रोना ही है, हम बाद में रो लेंगे। और जिस दिन अम्मी का अब्बू का नामे का ख़त्म था और आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान चले गए और सबसे आखिर पे बाजी रह गई हमारी सिस्टर मेरी, तो वो जाने लगी, तो मैं और अम्मी दीवार के साथ लग के खड़े हो गए और सारे घर में ऐसे सन्नाटा था जैसे अभी अब्बू की डेथ हुई है, और घर ऐसे लग रहा था जैसे कब्रिस्तान वाली खामोशी है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनियादारी है, जीना पड़ता है, सारा कुछ किया, बहुत बहुत काम किए। 15 साल हो गए हैं अम्मी को, 9 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर की 8 तारीख को। अब्बू को 15 साल हो गए हैं। बस जी रहे हैं ना हम, लेकिन ज़िंदगी वही है जो माँ बाप के साथ है। माँ बाप के साथ बहारें होती हैं, माँ बाप के साथ रौनक होती है, माँ बाप के साथ सुकून होता है। बस अब नहीं रहे तो क्या करें, क्या कितनी बातें करें, ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन मेरे माँ बाप दुनिया से अलग थे। हमारी माँ एक आइडियल शख्सियत थी, बहुत आइडियल शख्सियत थी। लेकिन सबसे ज़्यादा गम ये है कि मेरे माँ बाप अल्लाह का घर देखे बगैर इस दुनिया से चले गए। अम्मी को बहुत शौक़ था अल्लाह का घर देखने का, उम्रा करने का, हज करने का, लेकिन अल्लाह पाक ने मोहलत नहीं दी। मैं रब से इतनी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे, हमारी रोज़ी में इतनी बरकत डाल दे कि मैं जाऊँ और अल्लाह के घर जाके अपनी माँ के नाम का, बाप के नाम का उम्रा कर सकूँ, तवाफ़ कर सकूँ, उनका नाम ले ले के हर जगह पे मैं जा सकूँ। बस अल्लाह पाक मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, आमीन।
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. جب کسی کا بیٹا دنیا میں یہ دعا مانگتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کے ماں باپ کا ایک درجہ اللہ بلند کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق بلند کرتے ہیں.